हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और इसी तरह का क्वेश्चन आपका बार-बार पूछा भी जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है यदि cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो आपका थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करने से सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस cot को जो है साइन cos के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आपका cot थीटा बराबर क्या हो जाता है? cot थीटा बराबर आपका क्या होता है? ये आपका हो जाता है cos थीटा। cot थीटा बराबर आपका हो जाता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? इसको हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हमारा आ जाएगा? ऊपर हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हमारा क्या था? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो जाएगा हमारा। तो ये हम साइन को अगर ऊपर ले जाएंगे, तो साइन को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा क्या रह जाएगा? नीचे हमारा रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा नीचे रह जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करें, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें जो हम लोग यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर हमारा क्या है? ऊपर हमारा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे हम क्या करेंगे? नीचे हम लोग cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो जाता है? आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला आपका क्या है? फार्मूला आपका था साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आपका 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको दूसरी स्लाइड में ले लेते हैं। तो क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था हमारा? देख लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या है हमारा? cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा? ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ये हमारा जो है कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। कितना है? 3 के बराबर है। तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो हमारा आया है 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? √3 के बराबर हो जाएगा। तो 10 कितने डिग्री का मान हमारा √3 होता है? तो 10 हमारा जो है टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 1060 डिग्री हो जाएगा। 1060 का वैल्यू जो आपका है, 1060 का वैल्यू जो आपका है √3 के बराबर होता है। तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हमारा हो जाएगा, थीटा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन हमारा रेडियन में दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको डिग्री को रेडियन बदल लेंगे। तो 60 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पाई बाय 3। कितना हो जाएगा? पाई बाय 3।
पाई का वैल्यू जो आपका होता है 180 होता है, तो 180 को हम लोग जब 3 से डिवाइड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाय 3, थीटा का वैल्यू हमारा पाई बाय 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई बाय 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक्स बराबर जो हमारा है आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा दिया गया है, वाई बराबर हमारा आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा दिया गया है, और जेड जो हमारा है, जेड हमारा दिया गया है आर कॉस अल्फा दिया गया है। तब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारा पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा कितना दिया गया है, आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा दिया गया है। ठीक है, इसका स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, वाई हमारा कितना दिया गया है, आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा दिया गया है, तो इसका स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारा इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग देख सकते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, और इसमें भी हमारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है। दोनों से हम लोग कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन क्या लेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक फॉर्मूला पता होगा, अभी हम बताए हैं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे थीटा आपका समान रहना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा दोनों यहाँ पे एंगल हमारा समान है। यहाँ पे बीटा दिया गया है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमारा इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमारा जेड बराबर आर कॉस अल्फा दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को जो है कॉस में चेंज कर लेंगे। इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे हम लोग आर को कॉमन ले ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर से दोनों में गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमारा दिया गया है जेड बराबर जो है आर कॉस अल्फा है। ठीक है, हमको यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस अल्फा है, आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, जेड बराबर जेड स्क्वायर बराबर। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो ये हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यदि cos थीटा अपॉन ए आपके जो है साइन थीटा अपॉन बी के बराबर है, तब ए अपॉन सेक 2 थीटा प्लस बी अपॉन कोसेक 2 थीटा का मान होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग का क्या बोल रहा है, cos थीटा अपॉन ए जो है बराबर है किसके, साइन थीटा अपॉन बी के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं के मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको के मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन ए जो है ये हमारा के बराबर हो जाएगा, और आपका साइन थीटा अपन बी जो है ये भी आपका के बराबर हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आपका जो है ये के हो जाएगा, और आपका साइन थीटा जो है साइन थीटा भी आपका क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, ए अपॉन सेक 2 थीटा प्लस बी अपॉन कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 थीटा का आपका वैल्यू पूछ रहा है।
ये आपका कितना हो जाएगा? सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका जो है नीचे जो है इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे सबसे पहले। तो कोसेक 2 थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ये कोसेक को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? बी साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो हम लोग cos 2 थीटा का जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे जो हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और sin 2 थीटा का क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज करना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्लस बी इंटू हमारा साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारा इतना। उसके बाद हम लोग क्या करना है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। किसका वैल्यू पुट करना है? साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का। यहाँ पे हम लोग का दिया गया है साइन थीटा आपका दिया गया है, कॉस थीटा भी दिया गया है। इसका स्क्वायर करना है तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देंगे। हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा का हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा का हमारा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा हमारा क्या है? एक के है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा माइनस हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, ये हमारा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो जाएगा? ये जो हमारा यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा बी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जो है बी के हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 क्या हो जाएगा? हमारा साइन थीटा का यहाँ पे बी के इंटू ए के हो जाएगा, बी के इंटू ए के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? इसके बाद हम लोग को गुना कर देना है, सिंपली इसको गुना कर देंगे हम लोग। ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको हम लोग गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ए क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये हमारा है बी, एक बी है, 2 बी है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद हमारा एक ए हो गया, ये हमारा ए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा बी गुना बी हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 के है तो हमारा के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? 1 माइनस में हमारा 1 ए बी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 2 ए बी स्क्वायर के स्क्वायर है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए क्यू के स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर इतना हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग जो है यहाँ से ए को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से ए को कॉमन लेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसको ले ले रहे हैं। ये हमारा कितना आ गया था? ए क्यू कितना आ गया था हमारा? ए क्यू देख लेते एक बार, कितना था हमारा? ए क्यू के स्क्वायर, ए क्यू के स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्या था? ए बी स्क्वायर के स्क्वायर, ए क्यू के स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्या था? प्लस ए बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया हमारा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम लोग ए को कॉमन ले लेंगे। ए को कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर के स्क्वायर हमारा किसके बराबर था? ये हमारा था कोस स्क्वायर किसके बराबर था? ये हमारा जो है ये हमारा किसके बराबर था? ए स्क्वायर जो हमारा के स्क्वायर किसके बराबर था? ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर था, क्योंकि हमारा ए के जो है कोस थीटा है। तो ये हमारा क्या है? किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हमारा जो है बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो है वैल्यू पुट कर देंगे। ए स्क्वायर के स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमको इसको बाहर लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या था? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा कितना होता है? 1 होता है। ये हमारा जाएगा ए इंटू 1 हमारा ए हो जाएगा। ए जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका मेन मोटिव क्या रहना चाहिए? आपका मेन मोटिव रहना चाहिए जितना भी एंगल आपका 10 में दिया गया है, 10 में जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे 10 में 7 डिग्री दिया गया है,
हमको कॉट में भी जो है, कॉट में भी हमको 7 डिग्री लाना है। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, जितना आपका 10 में दिया गया उतना ही हमको कॉट में भी लाना है। तो उस तरह से हम लोग अगर इसको ला सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का जो है ये दोनों आपस में कट के हमारा जो है 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 7 डिग्री। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। 10 7 डिग्री आपका दिया गया, इसको हम लोग सबसे पहले लिख लिए हैं। उसके बाद हमारा क्या है, 10 23 डिग्री। उसके बाद हमारा क्या है, 10 39 डिग्री। उसके बाद हमारा क्या है, 10 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा 10 7 डिग्री का मान नहीं पता है, 23 डिग्री का नहीं पता है, 39 डिग्री का भी नहीं पता है, 60 का पता है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमारा कितना दिया गया है, 10 51 दिया गया है। 10 51 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 39 लिख सकते हैं। 10 90 माइनस 39 लिखेंगे, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 10 51 के बराबर हो जाएगा। 10 90 माइनस 39 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और जो आपका है, एक आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देते हैं, 10 90 माइनस थीटा जो आपका है क्या होता है, आपका ये कोट थीटा होता है। क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस 39 लिख देंगे। और 10 67 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 67 को जो हम लोग 90 माइनस कितना लिख देंगे, 90 माइनस 23 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 90 माइनस 23 लिख देंगे। उसके बाद हमारा कितना दिया गया, 10 83 दिया गया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे सेम, 10 7 10 23 10 39 10 60। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट 39। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 23। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कॉट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉट 7 हो जाएगा। ठीक है, तो और 10 और कॉट में जो आपका सेम सेम है उसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। हमारा 10 में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका कॉट में भी 7 है। हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, 10 7 डिग्री इंटू कॉट 7 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, 10 39 डिग्री इंटू कॉट 39 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा क्या बच गया, 10 60 डिग्री बच गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 10 60 डिग्री। ठीक है, 10 7 डिग्री इंटू कॉट 7 डिग्री, ये आपका कितना के बराबर हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा, तो जब हम लोग 10 7 को कॉट में बदलेंगे, सॉरी कॉट 7 को जो है 10 में बदलेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पे 10 7 है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे कॉट 7 है, कॉट 7 को हम लोग 10 में बदलेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/10 7 हो जाएगा 7 डिग्री। ये हमारे इसी से कट जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसलिए ये जो हमारा है 1 के बराबर हो जाएगा। ये भी हमारा जो है 10 39 कॉट 39, ये भी हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, और ये भी हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर ले रहे हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1, और यहाँ आपका कितना बच गया, 1060। 1060 का वैल्यू आपका कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। ये आपका कितना हो जाएगा, बराबर √3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो आपके इंट्रेंस एग्जाम जो है पॉलिटेक्निक का, उसमें बहुत बार पूछा गया है। बस वैल्यू चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का टाइप सेम ही रहेगा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आप लोगों को क्या याद रखना है, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, एक और फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये आपका किसके बराबर हो जाता है, ये आपका हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये दोनों फॉर्मूला का आप लोगों को याद रखना है, इससे आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और इस तरह का क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए को जो हम लोग है इसको हम लोग कोसेक में चेंज करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस
कितना हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1/1 प्लस कोसेक ए, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, इसको हम लोग 1 प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस कोसेक ए, ठीक है। इसको हमने कैसे लिखा, कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1 हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा इस फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा ए है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए हमारा जो है ये ए के बराबर है, और ये ए के जो हमारा है ये बी है हमारा। इसी फॉर्मूला पर हमने इसको पुट करके इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा है कोसेक ए प्लस 1, यहाँ पे भी हमारा कोसेक ए प्लस 1 है, तो ये हमारा जो है दोनों कट जाएगा, हमारा कितना बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1। यहाँ पे हमारा प्लस 1, यहाँ पे हमारा माइनस 1 है, प्लस 1 से माइनस 1 हमारा कट जाएगा, तो हमारा बच कितना जाएगा, हमारा बच जाएगा कोसेक ए, कितना बच जाएगा कोसेक ए जो हमारा है आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसेक ए। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा 4 tan थीटा बराबर हमें कितना दिया गया, 3 दिया गया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, किसका वैल्यू निकालना है, हम लोग इसका वैल्यू निकालना, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। हमारा कितना दिया गया है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा दिया गया, ठीक है, अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा दिया गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ पे जो वैल्यू किसका पता है, tan थीटा का पता है, तो हम लोग इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे। सभी को tan में कन्वर्ट करने के हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा से जो है हम लोग अंश और हर में भाग दे देंगे, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे साइन है, तो हम लोग यहाँ पे जो है cos से भाग लेते हैं, हमारा tan में आ जाएगा, ये भी हमारा tan में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले cos थीटा से हम लोग भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंश अंश और हर में cos थीटा से भाग करेंगे, क्या करेंगे, cos थीटा से भाग करेंगे, ठीक है। तो अंश और हर में cos थीटा से भाग करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा sin थीटा अपन cos थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा cos थीटा पहले से है, इसमें cos थीटा से भाग देंगे तो हमारा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन इसमें भी हमारा cos से भाग देंगे और कितना हो जाएगा 4 tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी हमारा cos से cos कट जाएगा, cos से भाग देंगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे यहाँ पे भी tan थीटा आ गया है, यहाँ पे भी tan थीटा आ गया है, ठीक है। और tan थीटा का वैल्यू जो आपका यहाँ पे पता है 3/4 है, हमारा 3/4 हमारा वैल्यू भी दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 1, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2/4, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। इस तरह से जो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर जो है आपका 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जब आपका है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 67, ठीक है। साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 लिखेंगे, हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमारा जो है हमारा cos 67 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, cos 67 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा साइन 90 माइनस 67 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में साइन स्क्वायर 23, यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर 23, ये दोनों का कर जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
जब भी इस तरह क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले तो उसका आंसर जो है आपका ज़्यादातर जीरो ही होता है, तो आप लोग इसको जीरो टिक कर देना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10a माइनस 10b आपका x के बराबर है, cot b माइनस cot a जो आपका y के बराबर है, तो cot a माइनस b होगा। cot a माइनस b का आपका फॉर्मूला क्या होता है, cot a माइनस b पूछ रहा है, cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं सबसे पहले। cot a माइनस b का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot a माइनस b का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये आपका हो जाता है cot a इंटू cot b, ठीक है, प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, ये आपका फॉर्मूला आपका इसके बराबर पूछ रहा है, ये आपका इसका वैल्यू आपका कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता रहना चाहिए, cot a इंटू cot b पता रहना चाहिए, और दूसरा आपका क्या पता रहना चाहिए, cot b माइनस cot a पता रहना चाहिए। यहाँ पर आपका वैल्यू किसका दिया गया है, cot b माइनस cot a का वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू जब आपका दिया गया है, आपको क्या निकालना है सबसे पहले, cot a इंटू cot b जो आपको सबसे पहले पता करना है, उसके बाद जो है इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये जो आपका जो है 10a माइनस 10b दिया गया है बराबर x दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट b बराबर का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कॉट a इंटू कॉट b आ जाएगा। ये ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, कॉट b माइनस कॉट ए हमारा जो है ऊपर हो जाएगा, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और कॉट बी माइनस कॉट ए जो हमारा है, ये हमारा कितना दिया गया है, कॉट बी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस कॉट ए हमारा कितना वाई दिया गया है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा वाई हो जाएगा, वाई अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी हो जाएगा बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए इंटू कॉट बी हमारा पता चल गया, यहाँ पे हम लोग को ये पता करना था, कॉट ए इंटू कॉट बी, ये हमारा पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या था, कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी हमारा पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग को कॉट ए इंटू कॉट बी हमारा यहाँ पे क्या है, आंसर आया है वाई अपॉन एक्स आया, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, प्लस है, प्लस हम लोग 1 करेंगे, ठीक है, अपॉन उसके बाद हमारा क्या है, कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए हमारा क्या है, ये हमारा वाई के बराबर है, कहाँ है हमारा, ये हमारा वाई के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे वाई को रख देंगे, ठीक है। इसका ऊपर में हमारा सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, वाई को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स तो आ जाएगा। इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ये वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ये बस इसका पार्ट 1 क्वेश्चन, इसमें हमने 8 क्वेश्चन को देखा, आगे भी हम लोग देखेंगे जितना भी क्वेश्चन होगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया इस एग्जाम में, तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है एग्जाम में, सारा क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करवा देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।